Hi guys, welcome to my channel Sachin's Destination Classes. In today's class, we will start our preparation of R.D. Sharma. R.D. Sharma book. देखो हम टिल नाउ व्हाट वी हैव डन, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ अभी तक हम क्या कर चुके हैं. टिल नाउ वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड चैप्टर 2, दैट इज पॉलिनोमियल. हमने पॉलिनोमियल से स्टार्ट किया था. फिर पॉलिनोमियल के बाद फिर हमने जो चैप्टर किया था एनसीईआरटी का, वो हमने किया था चैप्टर 1. आप देख सकते हो ये आपके एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशन है. फिर चैप्टर 1 के बाद जो हमने चैप्टर कंप्लीट किया था वो था हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो टिल नाउ अगर मैं एनसीईआरटी की बात करता हूँ तो हम चैप्टर 1, 2 और 3 वो हम सारा कर चुके हैं. ये प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स अपलोडेड है. अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप एक एक लेक्चर, एक एक क्वेश्चन, एक एक कंसेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया हुआ. ठीक है. उसके बाद फिर बात आती है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की. तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में जो हमने शुरुआत की थी वो हमने ऑलरेडी हम एनसीईआरटी एग्जामिनर कर चुके हैं. हम चैप्टर 2 की भी एनसीईआरटी एग्जामिनर कर चुके हैं और चैप्टर 1 की भी एनसीईआरटी एग्जामिनर के मैं सारे लेक्चर में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ. राइट. अब जो मेन बुक, जो अब इंपॉर्टेंट बुक बचती है मैथमेटिक्स की, वो बचती है आर.डी. शर्मा. अब जो इंपॉर्टेंट बुक्स मैथमेटिक्स की बचती है वो है आर.डी. शर्मा. आज से हम आर.डी. शर्मा की सॉल्यूशन सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं. तो सबसे पहला जो हम जो शुरुआत करेंगे वो हम चैप्टर 1 से शुरुआत करेंगे. चैप्टर 1, नेम ऑफ द चैप्टर इज नंबर सिस्टम. चैप्टर 1. अब आप एनसीईआरटी कर चुके हो, एनसीईआरटी एग्जामिनर कर चुके हो, तो आप आर.डी. शर्मा के लिए पूरी तरह से तैयार हो. ठीक है. तो आर.डी. शर्मा भी, कोई भी बुक जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमारा उस टॉपिक का, उस चैप्टर का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो जरूरी होता है. तो सबसे पहले मैं बिल्कुल बेस से ही स्टार्ट करूंगा. आर.डी. शर्मा, चाहे हम आर.डी. शर्मा कर रहे हैं, जब मैंने एग्जामिनर सीरीज स्टार्ट की तो भी मैंने बिल्कुल बेस से स्टार्ट किया था. तो आर.डी. शर्मा की भी शुरुआत जो हम उसी तरह से करेंगे कि जो चैप्टर है आपका उसके बेसिक फंडामेंटल्स पहले क्लियर होना जरूरी है. तो देखो जो चैप्टर है आपका, द नेम ऑफ द चैप्टर इज नंबर सिस्टम. द नेम ऑफ द चैप्टर इज नंबर सिस्टम. The name of the chapter is number system. तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम समझते हैं कि नंबर क्या होता है. अगर मैं नंबर की बात करता हूं, व्हाट इज नंबर. सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज नंबर. अ सिंबल that indicates a symbol that indicates a quantity. A symbol that indicates quantity. Right. For example, जैसे 2. अब 2 एक सिंबल भी है और क्या इंडिकेट कर रहा है, क्वांटिटी को भी इंडिकेट कर रहा है. राइट. √3 ये भी एक नंबर है आपका. 2/5 ये भी एक नंबर है. 1.5 ये सारे आपके नंबर है. तो नंबर होता क्या है, व्हाट इज नंबर. अगर हम नंबर की बात करते हैं, व्हाट इज नंबर. नंबर एक सिंबल होता है जो क्या इंडिकेट करता है, क्वांटिटी को इंडिकेट करता है. राइट. अब इसके बाद आता है नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा कि जो नंबर होता है, जो नंबर होता है वो कितनी तरह के होते हैं. जो नंबर होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं. तो देखो नंबर जो होते हैं आपके, बेसिकली बेसिक फॉर्म में नंबर आपके दो तरह के होते हैं. एक होता है आपका रियल नंबर, एक होता है आपका रियल नंबर, और एक होता है आपका इमेजिनरी नंबर. एक होता है आपका रियल नंबर और एक होता है आपका इमेजिनरी. अगर मैं क्लास 9 की बात करता हूं तो हमें जो पढ़ना है, इवन फॉर क्लास 10, क्लास 9 और 10 में आप पढ़ोगे रियल नंबर. जो इमेजिनरी नंबर का जो कंसेप्ट है, जो इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट है वो आप स्टडी करोगे क्लास 11. तो अभी हम इस टॉपिक को तो छोड़ ही देते हैं. अभी हम बात करेंगे रियल नंबर की. अभी हम बात करेंगे रियल नंबर की. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझते हैं कि रियल नंबर क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज रियल नंबर. First of all, let us understand what is real number. A real number, a real number is a value of a continuous quantity that can represent along a number line. Along a number line.
रियल नंबर देखो, कोई भी नंबर जिसको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हो वो एक रियल नंबर होता है। कोई भी नंबर जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होता है, वो एक रियल नंबर होता है, राइट। कोई भी नंबर जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होता है, एक रियल नंबर होता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर, अगर रियल नंबर का हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हो गया आपका 2, √4, √9, √3, 7, -9, 1.5, कोई भी ऐसा कोई भी नंबर, इनफैक्ट आप समझो रियल नंबर में इमेजिनरी नंबर को छोड़ के, मैं आपको इमेजिनरी नंबर भी बता देता हूँ क्या होता है। वैसे इमेजिनरी नंबर वो नंबर होता है जिनके रूट में माइनस आया था, जैसे -3, √-3, ये एक इमेजिनरी नंबर है। √-5 ये भी एक इमेजिनरी नंबर है। ये सारे आपके इमेजिनरी नंबर है। तो इमेजिनरी नंबर वो नंबर होता है जिनके रूट के अंदर माइनस का साइन आया। तो यहाँ देखो, जो रूट वाले नंबर है, अगर रूट वाले नंबर पॉजिटिव है तो ये एक रियल नंबर है। तो इसके अलावा कोई भी नंबर, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, डेसिमल वाले नंबर, सारे के सारे आपके नंबर जो होता है वो रियल नंबर होता है। तो रियल नंबर में भी फर्दर आपके टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं। रियल नंबर जो होते हैं ये भी फर्दर आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक होता है आपका रैशनल नंबर, एक होता है आपका रैशनल नंबर, और एक होता है आपका इरेशनल। एक होता है आपका रैशनल नंबर और एक होता है आपका इरेशनल नंबर। एक होता है रैशनल नंबर, एक होता है आपका इरेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको आप p/q फॉर्म में लिख सकते हो। अब सर ये p/q क्या होता है? वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड आर को-प्राइम, एंड आर को-प्राइम। अब यहां से कंसेप्ट एक और आता है, सर इंटीजर्स क्या होता है? नंबर लाइन में जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर होते हैं, कंप्लीट नंबर लाइक 0, 1, 2, -1, -2, कंप्लीट नंबर। नंबर लाइन में बहुत तरह के नंबर आते हैं, लेकिन जो कंप्लीट नंबर होते हैं, जो फ्रैक्शन वाले नंबर नहीं होते हैं, लाइक 1, 2, -1, -2, ये आपके इंटीजर्स होते हैं। ये वाला जो सेक्शन होता है आपका, ये पॉजिटिव इंटीजर्स का होता है, और ये जो माइनस वाला होता है ये आपका नेगेटिव इंटीजर्स का होता है। अब बात आती है को प्राइम क्या होता है। अब बात आती है को प्राइम कौन से नंबर होते हैं। ऐसे दो नंबर लाइक ए और बी, ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ, ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ जो होता है आपका वो 1 के इक्वल होता है, वो को प्राइम होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 और 3, 7 और 11, ये आपके को प्राइम नंबर है। तो रियल नंबर कौन से, रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? ऐसे नंबर जो p/q फॉर्म में होते हैं, जिसमें p और q दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए और दोनों ही नंबर आपके को प्राइम होने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब मैंने आपसे पूछा क्या 2/4 रैशनल नंबर है, तो आपने कहा सर ये p/q फॉर्म में है, तो हाँ ये रैशनल नंबर है, और मेरा आंसर होगा ये रैशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? ये आपका p है, ये आपका q है। p और q इंटीजर्स है, फर्स्ट कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है। पर क्या p और q को प्राइम है? क्या ये दोनों सिर्फ और सिर्फ 1 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं? तो आंसर होगा नो। आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, लाइक 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। नाउ इट इज अ रैशनल नंबर। तो 2/4 आपका रैशनल नंबर नहीं है, आपकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। हाँ इंटीजर्स तो है p और q, बट p और q को प्राइम नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? इस चीज का आपको ध्यान रखना है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम रैशनल नंबर के बारे में पढ़ते हैं तो हमें सिर्फ इतना ही पता होता है कि p/q फॉर्म में कोई भी नंबर होगा वो रैशनल नंबर होता है, पर ये आंसर गलत है। कंप्लीट डेफिनेशन ये कहती है कि p और q दोनों ही आपके इंटीजर्स होने चाहिए और दोनों ही आपके p और q क्या होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए। ये भी इतनी ही इंपॉर्टेंट कंडीशन। ये बात समझ में आ रही है? अब बात करते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होगा। इरेशनल नंबर वो नंबर होंगे जिसको आप p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, लाइक √2। अब √2 क्या इंटीजर होता है? क्या √2 इंटीजर है? नो, √2 इंटीजर नहीं है। तो ये आपका इरेशनल नंबर है, बिकॉज ये p/q फॉर्म में नहीं है। √3, √4 को आप इरेशनल नहीं कह सकते। वाई? बिकॉज √4 विल बी इक्वल टू 2 एंड 2 कैन बी रिटन एज 2/1, दैट इज p/q फॉर्म। दैट इज p/q फॉर्म वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एज वेल एज को-प्राइम। ये बात समझ में आ रही है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? तो यहां तक आपने ये समझा कि रैशनल नंबर क्या होता है जो p/q फॉर्म में होते हैं,
जो पी बाय क्यू फॉर्म में होते हैं, जिसमें पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं और को प्राइम होते हैं। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो पी बाय क्यू फॉर्म में नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है इन नंबर्स का। अब हम बात करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो रैशनल और इरेशनल नंबर का किस तरह का होता है। तो अवर नेक्स्ट कंसेप्ट इज डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। अगर मैं रैशनल नंबर की बात करता हूं तो रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन, ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज टर्मिनेटिंग। अगर किसी भी नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है तो वो नंबर क्या होगा आपका, वो आपका रैशनल नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल 1/8। क्या 1/8 टर्मिनेटिंग है? टर्मिनेटिंग का मतलब जिसका रिमाइंडर जीरो आता है, जिसका रिमाइंडर क्या आता है, जीरो आता है। अब अगर आप 1 को 8 से डिवाइड करते हो तो ये आपका आ जाएगा 0, ये हो जाएगा 0.8 1 जा 8। 10 माइनस 8 क्या हो जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 0। 8 2 जा क्या हो जाएगा 16, 10 माइनस 6 क्या हो जाएगा 4 और 0 और 8 5 जा क्या हो जाएगा 40। तो आप देख सकते हो, कि ये जो है आपका टर्मिनेटिंग है। वाई? बिकॉज जो आपका रिमाइंडर है, जो आपका यहाँ रिमाइंडर आ रहा है वो जीरो आ रहा है। रिमाइंडर जीरो आ रहा है और डेसिमल भी आ रहा है। रिमाइंडर जीरो आ रहा है और जो आपका क्वोशिएंट है वो डेसिमल में है। इसका मतलब ये जो आपका पी बाय क्यू फॉर्म है, ये जो आपका देखो 1 और 8, आप अगर आप देखो 1 और 8, तो 1 और 8 आपके इंटीजर्स भी हैं और 1 और 8 आपके जो को प्राइम भी है। तो ये रैशनल नंबर तो है। और क्वेश्चन ये आता है कि कौन से रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक होता है आपका टर्मिनेटिंग, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये जो रैशनल नंबर है वो इन टर्म्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन अगर हम बात करते हैं तो ये टर्मिनेटिंग है। वाई टर्मिनेटिंग? बिकॉज जब आपने डिवाइड किया पी को क्यू से तो आपका रिमाइंडर जीरो आ गया। अब नेक्स्ट आता है कि जो नेक्स्ट टाइप होती है रैशनल नंबर की ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, वो क्या होती है? जो नेक्स्ट टाइप होती है रैशनल नंबर की वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग टाइप टू। नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग से क्या मतलब है हमारा? नॉन टर्मिनेटिंग से हमारा मतलब ये है कि इसका रिमाइंडर जीरो नहीं होगा, बट रैकरिंग। अब रैकरिंग क्या होता है? रैकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग। रैकरिंग का मतलब क्या होता है? रिपीटिंग। तो अगर आपको पी बाय क्यू फॉर्म गिवन है जैसे कि 2/3, तो मैं अगर 2 को 3 से डिवाइड करता हूं, तो ये आ जाएगा 0। तो ये हो जाएगा 0.3 6 क्या हो जाएगा 18। 10 माइनस 8 क्या हो जाएगा आपका 2। फिर देखो 0 आ जाएगा, फिर 3 6 18, फिर आपका 2 आ जाएगा, फिर 0। तो ये आपका 6 जो है रिपीट होता रहेगा। इसमें इस केस में क्या होगा, रिमाइंडर आपका जीरो नहीं आएगा, ये आपका खत्म ही नहीं होगा। तो रिमाइंडर आपका जीरो तो नहीं आएगा, बट अगर आप देखो यहाँ पर तो ये जो 6 है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो 6 बार बार रिपीट होने का मतलब ये रिपीटिंग तो है, बट रिमाइंडर जीरो के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब जो 2/3 है आपका वो कैसा नंबर है? वो एक नॉन टर्मिनेटिंग है, बिकॉज रिमाइंडर जीरो के इक्वल नहीं आ रहा है। वो एक नॉन टर्मिनेटिंग है बट रैकरिंग है। रैकरिंग का मतलब रिपीटिंग है। तो यहां तक आपको ये समझ में आ गया कि जो ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन जो आपका रैशनल नंबर होता है, वो आपका टू टाइप्स का होता है। वन टर्मिनेटिंग, एंड सेकेंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रैकरिंग। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब हम आते हैं आपका इरेशनल नंबर। डेसिमल एक्सपेंशन जो इरेशनल नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन जो इरेशनल नंबर की प्रेजेंटेशन होती है वो कैसी होती है? अगर हम इरेशनल नंबर की बात करते हैं तो इसकी सिंगल टाइप ही होती है। इरेशनल नंबर जो होता है वो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। अब आप कहोगे सर नॉन टर्मिनेटिंग तो रैशनल नंबर का भी था। बिल्कुल था, बट नॉन टर्मिनेटिंग के साथ ये नॉन रैकरिंग भी होता है। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ ये आपका नॉन रैकरिंग भी होता है। इतनी बात समझ में आ रही है? नॉन टर्मिनेटिंग के साथ ये नॉन रैकरिंग भी होता है। इसका मतलब ना तो रिमाइंडर जीरो के इक्वल आएगा,
ना ही जो डिजिट्स है आपकी वो रिपीट होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल √2। अब 2 का जब आप देखो, जब आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से 2 की वैल्यू फाइंड करते हो, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, जब आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से 2 की वैल्यू फाइंड करते हो तो क्या होगा, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1। फिर यहाँ पे पेयरिंग होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 पॉइंट। फिर 1 का डबल करोगे तो क्या हो जाएगा 2, 1 का डबल करोगे तो क्या आ जाएगा 2। अब 2 देखो किस पर जाएगा, कैन आई से दैट 4 पर, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9, तो ये हो गया 24 4 जा 24 4 जा 96, 24 4 जा 96, 24 4 जा 96। तो 10 माइनस 6 क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, 10 माइनस 6 क्या हो जाएगा 4। नाउ व्हाट वी विल डू, अब आप 14 का डबल करोगे, 14 का डबल तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 14 का डबल कितना हो जाएगा 28, और अगेन यहाँ पर एक पेयर आ जाएगा डबल जीरो का, राइट। 28 से फिर आप इसको सॉल्व करोगे। लाइक अगर मैं इसको कहता हूँ कि भाई ये मेरा जाएगा 3 पर, तो 3 3 जा क्या होगा 9, 8 3 जा 24, 3 2 जा 6 और 2 8, तो देखो बड़ा आ रहा है। 2 पर चेक करते हैं तो 2 पे ही बड़ा ही आएगा, तो 1 पर ही जाएगा ये। तो ये कितना आ गया 281। अब ये आपका इसी तरह से चलता रहेगा, ना आपका रिमाइंडर जीरो के इक्वल आएगा, ना ये डिजिट कोई रिपीट होगी। तो इसका मतलब रिमाइंडर जीरो के इक्वल नहीं आएगा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ना ही इसकी डिजिट रिपीट होगी तो ये नॉन रैकेट। मेरी बात समझ में आ रही है। इसी तरह से √3 √5 ये सारे के सारे जो नंबर है आपके नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन ट्रैकिंग है, तभी हम इन नंबर्स को क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर, बिकॉज इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रैक। इतनी बात समझ में आ रही है, यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं। अब फर्दर देखो, अभी तक आपने क्या समझा कि रैशनल नंबर जो होता है आपका, जो आपका रैशनल नंबर होता है, पहले आपने क्या समझा कि रियल नंबर जो होते हैं हमारे दो तरह के होते हैं। रियल नंबर जो होता है हमारे दो तरह के होते हैं, राइट। एक होता है रैशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर, राइट। अब फर्दर देखो, फिर आपने डेसिमल एक्सपेंशन समझा कि रियल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो दो तरह का होता है, और इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो एक ही तरह का होता है। यहां तक सारी बातें समझ में आ गई, ठीक है। फर्दर अब आगे आप ये देखो कि जो आपका रैशनल नंबर होता है, जो आपका रैशनल नंबर होता है, और हम इसको किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, फ्रैक्शन एंड इंटीजर, फ्रैक्शन एंड इंटीजर। जैसे कि फ्रैक्शन का मतलब तो आप समझ ही चुके हो, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन का मतलब होता है P/Q फॉर्म। हाँ, इसकी एक स्पेशल कंडीशन होती है कि क्यू आपका जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्यू आपका जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर हो सकता है। इसी वजह से जो जीरो होता है आपका वो रैशनल नंबर होता है, बिकॉज डिनोमिनेटर यहाँ पर 1 होता है। कोई भी सिंगल नंबर लिखो तो डिनोमिनेटर उसका 1 ही माना जाता है। जैसे कि अगर मैंने 2 लिखा तो उसका डिनोमिनेटर भी 1 ही, तो क्यू आपका जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। इसी तरह से आप लिखो 2/5, 7/3, ये सारे आपके फ्रैक्शन है और ये आपके रैशनल नंबर में आते हैं। और रैशनल नंबर की जो दूसरी फॉर्म होती है उसमें आता है आपका इंटीजर। क्या आता है इंटीजर, इंटीजर में भी क्या होगा P/Q फॉर्म होगी, इंटीजर भी क्या होगा P/Q फॉर्म होगी। इंटीजर के एग्जांपल लेते हैं, जैसे -3, -2, -1। लेकिन इंटीजर में क्या होगा, जो आपका Q होगा वो 1 के इक्वल, जो आपका Q होगा वो 1 के इक्वल, राइट। जो आपका Q होगा 1, अगर Q 1 के इक्वल है, अगर Q 1 के इक्वल है तो स्पेसिफिकली वो आपका इंटीजर है, और इंटीजर आपका रैशनल नंबर होगा। जैसे कि अगर मैं इस केस को स्पेसिफिकली अगर रखूं 2/1 को, तो वो यहाँ आएगा 0 1 3 5, जहां डिनोमिनेटर 1 है। देखो फ्रैक्शन, अगर मैं फ्रैक्शन की बात करता हूँ तो नॉर्मल नंबर लाइक 3/7, 1/5, ये सारे आपके फ्रैक्शन में आते हैं। लेकिन जब आप इंटीजर्स की बात करते हो तो इंटीजर्स में, इंटीजर्स का मतलब होता है कि क्यू आपका सिर्फ और सिर्फ, यानी कि ये जो डिनोमिनेटर है, ये जो डिनोमिनेटर है सिर्फ और सिर्फ आपका 1 के इक्वल होना चाहिए। ये जो डिनोमिनेटर है सिर्फ और सिर्फ आपका 1 के इक्वल होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब इंटीजर्स जो होते हैं, इंटीजर्स जो होते हैं फर्दर आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं।
अगर हम इंटीजर्स की बात करते हैं तो इंटीजर्स फर्दर आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर. फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर, देन जीरो इंटीजर, एंड देन पॉजिटिव इंटीजर. पॉजिटिव इंटीजर. पॉजिटिव इंटीजर का मतलब लाइक 1 2 3 4 सो. पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब आपको समझ में ये भी आ जाना चाहिए कि पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब हो गया नेचुरल नंबर. जितने भी नेचुरल नंबर होता है वो सारे आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं. नेचुरल नंबर का जो सिंबल होता है वो कैसे लिखा जाता है? बोल्ड लेटर. इस तरह से बोल्ड है, या आप इसको डबल डबल लाइंस में भी लिख सकते हो इस तरह से. ये भी नेचुरल नंबर का सिंबल. जीरो इंटीजर का मतलब जीरो. राइट. और एक चीज और आपको समझ में आ गई होगी कि अगर आप जीरो इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर्स को कंबाइन कर दोगे तो आपके पास जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे? जीरो से स्टार्ट होंगे. जीरो से फिर काउंटिंग नंबर. जीरो से स्टार्ट होने वाले काउंटिंग नंबर को क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं. क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं. राइट. नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? लाइक -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन. ये आपके नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं. ये आपके क्या होते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स. राइट. इसके अलावा और कौन कौन से नंबर होते हैं? इसके अलावा और जो नंबर होते हैं वो होते हैं आपके इवन नंबर. इवन नंबर. इवन नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं? लाइक 2 4 6 8 10 एंड सो. ऑड नंबर. ऑड नंबर का मतलब 1 3 5 7 9. मीन्स इवन नंबर जो होते हैं आपके वो क्या होते हैं? कॉमन चीज क्या है? डिविजिबल बाय 2. जितने भी इवन नंबर होते हैं वो डिविजिबल बाय क्या होते हैं? 2 होते हैं. और जो ऑड नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? नॉट डिविजिबल बाय. जो ऑड नंबर होते हैं वो क्या होते हैं आपके? नॉट डिविजिबल बाय. ये क्लियर हो गया? ठीक है. इसके बाद आता है आपका प्राइम नंबर. इसके बाद क्या आता है आपका? प्राइम. इसके बाद आता है आपका प्राइम नंबर. प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? नंबर विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1 ओनली. जो अपने आप से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं. मीन्स एग्जैक्टली हैविंग 2 फैक्टर. हैविंग 2 फैक्टर. 2 फैक्टर कैसे होंगे? एक तो खुद और एक 1. जैसे कि मैं कहता हूं 2. 2 का एक फैक्टर 2 या तो 1 के टेबल में आएगा या 2 2 के टेबल में आता है. तो 2 के टेबल में यानी कि इटसेल्फ. 1 के टेबल में सेकंड फैक्टर. तो एग्जैक्टली 2 फैक्टर. क्या हम 1 को प्राइम नंबर कह सकते हैं? नो. कंडीशन क्या है? 1 और इटसेल्फ. 2 फैक्टर. 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर हुआ 1. इटसेल्फ में 1 ही आएगा. 1 के अलावा एक और फैक्टर होना चाहिए. और स्पेशल केस क्या है आपका? स्पेशल केस क्या है आपका? कि 2 इकलौता आपका ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है. इवन क्यों कह रहा हूं मैं? बिकॉज 2 से डिविजिबल है. इवन क्यों कह रहा हूं? बिकॉज 2 से डिविजिबल है. यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक है. और कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं? कोई भी ले लो जो अपने टेबल से डिवाइड हो रहे हैं और 1 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं. तो 3 भी प्राइम नंबर है. 5, बिल्कुल 5 भी प्राइम नंबर है. 1 5. क्या 9 प्राइम नंबर है? नहीं, 9 प्राइम नंबर नहीं है. बिकॉज 9 जो है वो 1 के टेबल में भी आएगा. यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है. 9 जो है वो 9 के टेबल में है. क्या 9 किसी और टेबल में आता है? बिल्कुल आता है. 9 3 के टेबल में. तो टोटल फैक्टर कितने हो गए? 1 2 3. हमने क्या कहा था? एग्जैक्टली 2 फैक्टर होने चाहिए. एग्जैक्टली 2 फैक्टर होने चाहिए. तो 9 आपका प्राइम नंबर नहीं है. क्या 7 है? बिल्कुल है. 7 या तो 1 के टेबल में आएगा या 7 यानी कि 1 और इटसेल्फ. तो 7 आपका प्राइम नंबर होता है. आई होप यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि प्राइम नंबर क्या होता है. तो नेक्स्ट जो नंबर आता है आपका वो आता है कंपोजिट नंबर. नेक्स्ट आता है आपका कंपोजिट नंबर. नेक्स्ट नंबर आता है आपका कंपोजिट. कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर होता है एनी नंबर which has any number which has more than
which has more than two factors, which has more than two factors including one को मिला के दो से ज्यादा फैक्टर, including one. फॉर एग्जाम्पल फोर के फैक्टर्स क्या होंगे? वन तो सभी का फैक्टर होता है, टू फोर टू के टेबल में भी आता है, फोर के टेबल में कितने फैक्टर हो गए? 1 2 4. तो ये आपका कंपोजिट नंबर है. वन को इंक्लूड करके अगर दो से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं तो आपका कंपोजिट नंबर होगा. वन को इंक्लूड करके एग्जैक्टली टू फैक्टर है तो वो प्राइम नंबर होगा. एक और केस लेते हैं, जैसे कि हो गया आपका 8 में क्या होगा? 1 2 8 4 के टेबल में भी आता है, 8 के टेबल में. यहाँ तो देखो चार फैक्टर आ गए, 1 2 3 4. तो ये भी क्या है? आपका कंपोजिट नंबर है. क्लियर हो गया कंपोजिट नंबर क्या होता है? फिर नेक्स्ट आता है आपका नंबर जो मैं ऑलरेडी आपको पहले भी बता चुका हूं, दैट इज को प्राइम नंबर. दैट इज को प्राइम. को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं, पेयर ऑफ अ नंबर्स, पेयर ऑफ नंबर्स having HCF equal to 1. हैविंग HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा 1 के इक्वल होगा. फॉर एग्जांपल 2 और 5, 2 और 5 कॉमनली सिर्फ और सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं, तो ये आपका को प्राइम. 3 और 7 ये दोनों भी सिर्फ और सिर्फ, HCF का मतलब कॉमन फैक्टर क्या है? दोनों कॉमनली किस टेबल में आते हैं? सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं, तो ये भी आपका क्या है? को प्राइम. क्या 5 और 10 को प्राइम है? नो. 5 और 10 जो है आपके वो 1 के टेबल में भी आते हैं, 5 और 10 दोनों 5 के टेबल में भी आते हैं. को प्राइम नंबर वो होगा जो दोनों नंबर जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ कॉमनली 1 के टेबल में ही आते हैं. तो ये आपका को प्राइम नहीं है, ये आपका को प्राइम नहीं है. यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है. अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा सिंबल, कि नंबर के जो सिंबल्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं. नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा ये जो नंबर्स होते हैं इनके सिंबल्स क्या होते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं जो नंबर का राजा होता है, यानी कि जिसमें सबसे ज्यादा नंबर्स होते हैं. क्लास 9 के पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो हम बात कर रहे हैं रियल नंबर. देखो मैं जो चीज आप समझा रहा हूं उसको ध्यान से समझना. जहां तक सिंबल की बात है, अगर आप ऐसे लिखोगे तो ये रियल नंबर नहीं है. या तो आप इसको डबल शेड में लिखो, डबल लाइंस ऐसे, या आप इसको बोल्ड लेटर में लिखो इस तरह से. नाउ इट इज अ रियल. सिंपल आर लिखोगे, दिस इज नॉट अ सिंबल ऑफ रियल. समझ में आ गया? ठीक है. फिर नेक्स्ट आता है आपका रैशनल नंबर. नेक्स्ट आता है आपका रैशनल. अगर रैशनल नंबर की हम बात करते हैं तो रैशनल नंबर का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? क्यू होता है. रैशनल नंबर का जो सिंबल होता है वो क्या होता है आपका? वो होता है आपका क्यू. राइट. फिर नेक्स्ट आता है आपका इरेशनल नंबर. नेक्स्ट आता है आपका इरेशनल. इरेशनल का स्पेसिफिक सिंबल नहीं होता है, पर इरेशनल नंबर को कैसे हम शो करते हैं? रियल नंबर माइनस रैशनल नंबर. भाई रियल नंबर में से जितने भी रैशनल नंबर अगर आप वो माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा इरेशनल नंबर. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है. नेक्स्ट नंबर आता है आपका दैट इज नेचुरल नंबर. नेक्स्ट नंबर आता है आपके पास नेचुरल नंबर. तो नेचुरल नंबर का सिंबल कैसा होगा? अगेन बोल्ड लेटर में, या तो आप ऐसे लिखोगे या आप इसको बोल्ड लेटर में ऐसे. सिंपल लाइन लिखोगे तो गलत. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है. फिर नेचुरल नंबर के बाद आता है इंटीजर. ले लो. इंटीजर का सिंबल होता है आई और जेड. जेड बोल्ड लेटर, आई और जेड. ठीक है. मोस्टली जो हम यूज करते हैं इंटीजर के लिए वो जेड यूज करते हैं. फिर आता है आपका होल नंबर. होल नंबर, होल नंबर का सिंबल होगा डब्ल्यू. होल नंबर का सिंबल क्या होगा? डब्ल्यू. राइट. होल नंबर के बाद फिर आ गया आपका इवन नंबर. इवन नंबर का सिंबल क्या होगा? इस तरह से हो जाएगा ई. दिस इज द सिंबल ऑफ इवन नंबर. फिर आता है आपका ओड नंबर. फिर आता है आपका ओड. फिर आता है आपका ओड नंबर. ओड नंबर. राइट. और कोई नंबर रह गया हमारा? एक प्राइम नंबर और ले लेते हैं. प्राइम नंबर. प्राइम नंबर.
राइट। प्राइम नंबर हो गया आपका, प्राइम नंबर क्या हो गया आपका, राइट। तो ये आपका था आज की क्लास का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने पहले क्या समझा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये समझा, तो इंट्रोडक्शन जब हमारा जो स्टार्ट हुआ है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, हम आज से अपनी आर डी शर्मा जो बुक है वो स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि आर डी शर्मा सीरीज में स्टार्ट करवा रहा हूं आपको, जिसमें हम चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया आज, वो है नंबर सिस्टम। तो पहला जो कंसेप्ट आपने समझा है, वो जो फर्स्ट कंसेप्ट हमने समझा वो क्या था कि नंबर क्या होते हैं। तो जहां तक नंबर की बात है, नंबर एक सिंबल होता है, तो किसको इंडिकेट करता है, क्वांटिटी। जो किसको इंडिकेट करता है, क्वांटिटी को इंडिकेट करता है। उसके बाद फिर हमने ये समझा कि जो नंबर होते हैं वो दो तरह के होते हैं बेसिकली, एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर क्लास 11 का कंसेप्ट है, इसको अभी छोड़ देते हैं। रियल नंबर क्या होता है, वैल्यू ऑफ ए कंटिन्यूअस क्वांटिटी दैट कैन रिप्रेजेंट अलोंग ए नंबर लाइन। अब नंबर लाइन में देखो हर तरह के नंबर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे कि 2, √4, √9 आपने देखा भी है, रिप्रेजेंट √5 ऑन द नंबर लाइन, √3 ऑन द नंबर लाइन। तो ये सारे आपके रियल नंबर है। रियल नंबर जो होते हैं आपके दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रैशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर वो होता है जिनको आप p/q फॉर्म में लिख सकते हो, जिसमें p और q इंटीजर, फर्स्ट कंडीशन इंटीजर होना चाहिए और दूसरा कोप्राइम। कोप्राइम ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 होता है। इसका अपोजिट करते हैं, अगर p/q फॉर्म में आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, लाइक √2, √3, तो ये आपके क्या होता है, इरेशनल नंबर। ये आपके क्या होता है, इरेशनल नंबर। फिर हमने समझा कि जो रैशनल नंबर जो होता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है। ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका टर्मिनेटिंग जिसका रिमाइंडर 0 होगा, एक होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट वो रिपीटिंग होंगे, यानी कि रिमाइंडर तो 0 नहीं आएगा, बट एक टाइम के बाद नंबर जो डिजिट जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाएगी, जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा, यहाँ पे जो 6 है वो रिपीट होना शुरू हो। फिर हमने समझा कि डेसिमल एक्सपेंशन इरेशनल नंबर का कैसा होता है। तो डेसिमल एक्सपेंशन जो इरेशनल नंबर का होता है, ये ना तो टर्मिनेटिंग होता है ना रैकरिंग होता है, ना तो डिजिट रिपीट होगी, ना रिमाइंडर 0 के इक्वल आएगा, ना रिमाइंडर आपका 0 के इक्वल आएगा। फिर हमने ये समझा फर्दर कि रैशनल नंबर जो होते हैं आगे, और हम इसको किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, फ्रैक्शन और इंटीजर। इंटीजर का मतलब p/q फॉर्म, जिसमें q जो होगा सिर्फ और सिर्फ 1 के इक्वल होगा, वो तो इंटीजर होगा। लेकिन अगर q 1 के, देखो 0 के इक्वल तो होना ही नहीं चाहिए, तो 0 को छोड़ के और 1 को छोड़ के अगर डिनोमिनेटर q की वैल्यू कुछ भी होगी तो आप उसको नॉर्मल एक फ्रैक्शन कहो। इनफैक्ट ये भी फ्रैक्शन ही होता है, ये भी फ्रैक्शन ही है, लेकिन स्पेसिफिकली इंटीजर में वो आपके p/q फॉर्म आते हैं जिसमें q जो होता है आपका 1 के इक्वल होता है। फिर हमने ये समझा कि जो इंटीजर होते हैं वो आपके तीन तरह के होते हैं, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है नेचुरल नंबर, जीरो इंटीजर का मतलब जीरो। दोनों को अगर आप मिक्स कर दोगे, दोनों को अगर आप जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा आपका होल नंबर। और नेगेटिव इंटीजर में आपके सारे के सारे नेगेटिव नंबर आते हैं। पर इंटीजर का मतलब जिसमें जो डिनोमिनेटर होगा 1 के इक्वल हो, राइट। फिर हमने समझा कुछ और नंबर था कि इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल होते हैं। ऑड नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। प्राइम नंबर जो अपने आप से डिवाइड होते हैं या 1 से होते हैं, जिनके एग्जैक्टली 1 को मिला के 2 ही फैक्टर होंगे, और अगर 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे तो वो क्या होगा, वो आपका फिर होगा कंपोजिट। फिर आपने ये समझा कि को प्राइम नंबर्स क्या होता है। अगर मैं को प्राइम नंबर की बात करता हूं तो को प्राइम नंबर का मतलब होता है पेयर ऑफ अ नंबर हैविंग HCF इक्वल टू 1। ऐसे दो नंबर जिनका HCF यानी कि कॉमनली वो सिर्फ और सिर्फ 1 के टेबल में ही आते हैं, वो आपके को प्राइम नंबर्स होते हैं। इसके बाद फिर हमने हमारा जो कंसेप्ट था वो था सिंबल ऑफ ए नंबर, कि नंबर के जो सिंबल्स होते हैं उनकी जो प्रेजेंटेशन होती है वो कैसी होती है। रियल नंबर का सिंबल होता है आर, लेकिन बोल्ड लेटर में होना चाहिए इस तरह से। अगर सिंपल आर लिखोगे वो रियल नंबर का सिंबल नहीं है। किसी भी नंबर का जो सिंबल जब लिखा जाता है उसको बोल्ड लेटर में लिखा जाता है, लाइक रैशनल नंबर का क्यू। इरेशनल नंबर क्या होगा, रियल नंबर माइनस रैशनल नंबर, वो आपका होता है इरेशनल नंबर, स्पेसिफिक सिंबल नहीं होता है। नेचुरल नंबर का बोल्ड लेटर में एन हो जाएगा। इंटीजर्स का जो मेनली यूज होता है वो आपका जेड होता है, जो मेनली यूज होता है वो आपका जेड होता है। अगर आई भी लिखा हुआ बोल्ड लेटर में तो उसको इरेशनल मत समझ लेना, वो इंटीजर ही है, क्योंकि इरेशनल नंबर का स्पेसिफिक सिंबल नहीं होता, वो r-q होगा। होल नंबर का बोल्ड लेटर में डब्ल्यू, इवन नंबर हो गया इस तरह से, ऑड, और ये हो गया आपका प्राइम। तो ये आपकी आज की फर्स्ट क्लास थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे। टू गेट द रेगुलर नोटिफिकेशन ऑफ माई क्लासेस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सचिन डेस्टिनेशन क्लासेस। थैंक यू।